शुरुआत करते हैं आज के लेसन का। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, रिमूव टू। तो चलिए रिमूव टू की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है रिमूव टू। रिमूव मतलब हटाना, टी डबल ओ टू मतलब टू को, टी डबल ओ टू को हटाना है। तो टी डबल ओ टू को किसी वाक्य में से हटाएंगे कैसे, ये पहले जानना होगा। तो जानिए कि टी डबल ओ टू वाक्य में रहता कहाँ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टी डबल ओ टू एक एडवर्ब है, ठीक है, और यह सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ जुड़ा रहता है। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ ये जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको हटाना यदि हम चाहते हैं टी डबल ओ टू को, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हटाने के लिए हम वो अर्थ व्यक्त करें जो ये अर्थ देता है, ठीक है। तो टी डबल ओ टू किस किस तरह से वाक्य में उपयोग किया जाता है, ये तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि टी डबल ओ टू के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको कैसे हटाएंगे? तो देखिए, जब टी डबल ओ टू पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ रहता है, तब इसका अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। और जब हम इसको रिमूव करना चाहेंगे तो हमको कुछ ऐसा चीज़ जोड़ना पड़ेगा या वाक्य को किसी ऐसे तरीके से लिखना पड़ेगा जिसमें टू हटाने के बाद भी अर्थ न बदले, क्योंकि कह रहा है टू को हटाइए, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि अर्थ बदल दीजिए। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल। यदि हम बोलते हैं ही इज टू फैट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है। ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे होंगे। तो ये जब टी डबल ओ टू आप देख रहे हैं, इसका अर्थ निकल रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? ज़रूरत से ज़्यादा, है ना। तो अब हमको टी डबल ओ टू को हटा भी देना है और अर्थ भी न बदले, ऐसा करना है। तो हटाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि टी डबल ओ टू के बदले हम कुछ ऐसा यूज़ कर दें जिससे अर्थ न बदले, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसा? तो ऐसा करने के लिए सिंपल सा तरीका है भैया, कि लिखना पड़ेगा ही इज़ रादर फैट। देखिए, ही इज़ रादर फैट जब हम लिख दिए तो हमने क्या कर दिया कि टू के जगह रादर का यूज़ कर दिया। और यकीन मानिए कि रादर का भी वही अर्थ होता है जो टू का होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। और दूसरा बात कि रादर का ग्रामर भी वही है कि जैसे टू के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और एडवर्ब चाहिए, तो रादर के बाद भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारे लिए बोले बेटा वहाँ पे। चलिए, हम लोग चाहें तो इसी वाक्य को एक और तरीके से रिमूव टू कर सकते हैं, रादर भी नहीं लगाना चाहें तो। वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, इसका कहने का मतलब है कि वह जितना होना चाहिए, जितना उचित है, उससे ज़्यादा मोटा है, ठीक है। जितना उचित है वह उससे ज़्यादा मोटा है, उससे ज़्यादा मोटा है ना। ये बात हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब हम बोलते हैं वह उससे ज़्यादा मोटा है, तो किसी से ज़्यादा मोटा है तो फैटर बोलेंगे, ही इज़ फैटर। फैटर देन किससे? इट इज़ फेयर, ठीक है। फेयर की जगह हम चाहें तो प्रॉपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज़ फैटर, वह ज़्यादा मोटा है। किससे ज़्यादा मोटा है? जितना उसको होना चाहिए उससे ज़्यादा मोटा है। ही इज़ फैटर देन ही शुड बी, ठीक है। आई होप कि क्लियर है सबको।
हमारा जो पहला टाइप आया, गौर कीजिएगा, ये टाइप 1 है हमारा। टाइप 1 में हम लोगों ने देखा कि रिमूव टू करने वाले वाक्यों में T के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा हुआ है। उसको हम लोग 3 तरीके से रिमूव टू कर पा रहे हैं, रादर लगा के, कॉम्पैरेटिव डिग्री से, और एक और तरीका है कॉम्पैरेटिव डिग्री से ही, है ना। तो ये 3 तरीका हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जी बोलिए सर, फिर से बोलिए। वेरी मतलब होता है बहुत, ना होता ये नहीं होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा। वेरी का मतलब होता है बहुत, ज़रूरत से ज़्यादा का अर्थ नहीं देता है। तो इसलिए हम लिख देंगे तो अर्थ भी बदल जाएगा, है ना। जबकि हमको कर एक्सट्रीमली मतलब ही होता है बेहद, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता है। और बोलिए, वेरी और एक्सट्रीमली में बहुत माइनर सा फर्क है, लेकिन टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात का कि टू और वेरी और एक्सट्रीमली यदि हम लगा देते हैं तो रिमूव टू तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ रिमूव टू के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वाक्य का अर्थ न बदल जाए। इस बात का भी बहुत बारीकी से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि हम ये बात समझा पाए आप लोगों को। हम चाहते हैं कि एक उदाहरण हम और देते हैं आपको और आप लोग इसको बनाएं, ठीक है। शी इज टू टॉल, फुल स्टॉप। आप रिमूव टू करें इसको, आपका समय शुरू होता है अब। अगर हम इसका करना चाहते हैं हम लोग रिमूव टू, ठीक है, तो क्या करेंगे? शी इज रादर टॉल, शी इज रादर टॉल, ठीक है। या दूसरा तरीका है शी इज टॉलर देन इट इज फेयर या प्रॉपर, ठीक है। या तीसरा तरीका है शी इज टॉलर देन शी शुड बी, शी शुड बी। तीन तरीके से हम लोगों ने बनाया और तीनों इक्वली करेक्ट है, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देते हैं कंपटीशन का, तो आपको बनाना नहीं रहता, ऑप्शंस दिए रहते हैं, ऑप्शंस में से कोई एक चुनना रहता है। तो बोलिए सर, अगर तीनों या कोई दो, इको हो रहा है किन की तरफ से, तीनों में से कोई तीनों या दो ऑप्शन दे दे तब क्या करेंगे सर? ऐसा होगा नहीं, ऐसा दे देगा तो आप जो चुनेंगे सो सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप में चलते हैं, टाइप 2 में। टाइप 2 में चलेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं बदलेगा, TOO2 रहेगा, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री रहता है रहेगा, इसके बाद TO2 प्लस V1 रह जाएगा। आप गौर करें, ये नया चीज़ जुड़ गया इस टाइप में। ये हमारा टाइप 2 हो गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात जी। अब जब हम एग्जाम्पल देंगे तब आप अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ही इज टू फैट टू वॉक, ठीक है। इसका हिंदी है, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। चल नहीं सकता है, ठीक है। आप अच्छे से देखेंगे तो देखेंगे कि टू फैट जो लिखा है इसके बदले आ गया है इतना मोटा, और आप ये देखेंगे कि टू वॉक जो लिखा है, ठीक है, उसके बदले कि चल नहीं सकता है, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, चल नहीं सकता है, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट छुपा हुआ है। बोलिए कौन सा सब्जेक्ट सर? कौन चल नहीं सकता? वह,
जो मोटा है वही ना चल नहीं सकता है। तो हिंदी में वो छुपा रह सकता है, लेकिन अंग्रेजी में उसको नहीं छुपा सकते। अगर आप इसको रिमूव टू करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा ही इज सो फैट। आप गौर करें कि हमने TOO के बदले क्या यूज़ कर दिया, और इस पूरा के बदले अब हम यूज़ करेंगे कि वह चल नहीं सकता है, कि दैट वह चल नहीं सकता है, ही कांट वॉक। बात समझ में आई? ये देखिए, आई होप कि अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। हम चाहते हैं कि हम एक एग्जाम्पल दें और आप लोग खुद से इसको बनाएं, ठीक है? शी इज too lazy to win the competition। ठीक है, शी इज टू लेजी टू विन द कॉम्पिटिशन। अब आपको इसका रिमूव टू करना है खुद से। आपका टाइम शुरू होता है अब, करें। अब आप लोगों का टाइम समाप्त हुआ, बनाइए। कैसे बनेगा? शी इज सो लेजी दैट शी कांट विन द competition। she can't win the competition। ठीक है, और करें आप यहाँ पर कि हमने यहाँ TOO प्लस पॉजिटिव डिग्री के बदले ये यूज़ किया है, और आप यहाँ ये भी गौर करें कि टू विन द कंपटीशन के बदले पूरा दैट क्लॉज आया। आप देख पा रहे हैं आप लोग? क्या बहुत कठिन चीज़ है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा बात आ रहा है मेरे दिमाग में कि अगर हम यहाँ पर इज के जगह वॉज कर दिए होते, यहाँ पर हम इज नहीं लिख करके वॉज लिखे होते, तब क्या होता? तब यहाँ भी वॉज होता, और यहाँ याद रखिएगा फिर कांट के जगह कुडंट का यूज़ करना होता, क्योंकि कहानी पास्ट में चल गई ना। अच्छा, इस वाक्य का हिंदी भी जानना चाहेंगे क्या? वह इतनी आलसी, इज है तो है लिखेंगे, आवाज था तो थी, कि वह प्रतियोगिता जीत नहीं सकती। या तो प्रेजेंट का बात कर रहे हैं तो है लिखेंगे, और पास्ट का बात कर रहे हैं तो थी लिखेंगे। ये हम पर डिपेंड करता है या थी। दोनों वाक्य का एक ही अर्थ होगा। TOO वाला वाक्य लेंगे तो भी, और रिमूव टू वाला वाक्य लेंगे तो भी, दोनों का हिंदी एक ही होगा, क्योंकि सिर्फ रूप बदला जा रहा है, सेंस नहीं बदला जा रहा है। क्या ये बातें स्पष्ट हो गई आपको? टाइप 2 हमने खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन टाइप 2 में हम एक टाइप का और एग्जाम्पल देना चाहेंगे। ये जो है एक टाइप का एग्जाम्पल है, सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, देखिएगा। The tea is too hot to drink। ठीक है, अब आप इसका रिमूव टू करेंगे पहले खुद से। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, आपका समय सीमा समाप्त हुआ। हम पहले इसका हिंदी बताना चाहेंगे, तब हम इसका रिमूव टू करवाना चाहेंगे। अच्छे से देखेंगे तो इसका अर्थ आ रहा है कि चाय इतनी गर्म है
कि कोई इसे पी नहीं सकता, पी नहीं सकता है। एम आई राइट? या फिर ये जो हिस्सा है कि कोई इसे पी नहीं सकता है, क्या इसके बदले हम नहीं लिख सकते हैं कि इसे पिया नहीं जा सकता है? है ना? ये भी तो लिखा जा सकता है ना, हाँ या ना बोलिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 2 डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इसमें जो वाक है चलने का काम ये कर रहा है, इसमें जो ड्रिंक है टू ड्रिंक चाय पीने का काम कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है क्या? इसमें 2+V1 वाले काम को कौन कर रहा है पता चल रहा है टाइप 1 में, और टाइप 2 में जो है 2+V1 वाला काम कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है, जबकि दोनों का बनावट एक ही है, T2 प्लस पॉजिटिव डिग्री इसमें भी है, उसके बाद 2+V1 है, इसमें भी T2 प्लस पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद 2+V1। दोनों वाक्यों की बनावट एक होते हुए भी दोनों बिल्कुल अलग अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ या ना बोलिएगा। इसमें पहला एग्जाम्पल में जो आदमी मोटा है वही आदमी चलने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पता चल रहा है, जबकि दूसरा में चाय गर्म है लेकिन पीने का काम कोई दूसरा आदमी कर रहा है, चाय खुद पीने का काम नहीं कर रहा, हाँ या ना? ये डिफरेंस आप लोग को दिखा दोनों में? इस डिफरेंस के कारण दोनों का हिंदी भी अलग हो गया और दोनों का रिमूव टू का सेंटेंस भी अलग हो जाएगा। रिमूव टू बनाएंगे इस सेंटेंस का तो बनाएंगे द टी इज इतनी गर्म है, सो हॉट, इतनी गर्म है मतलब सो हॉट दैट वन कोई भी नहीं पी सकता है, वन कांट ड्रिंक इट, इसको नहीं पी सकता है। आप देख रहे हैं, आप किताबों में ऐसे ही देखते हैं वन कांट ड्रिंक इट, लेकिन अभी किसी ने कहा नो वन कैन ड्रिंक इट, बिल्कुल सही होगा। आप जैसे लिख देंगे ना नो वन कैन ड्रिंक इट, इक्वली करेक्ट होगा। है ना? हाँ वैसे भी बन सकता है, बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है पैसिव वॉइस में जाके, द टी इज सो हॉट दैट, सो हॉट दैट तक तो एक ही रह गया, इट कांट बी ड्रंक, फुल स्टॉप। अब ये देखिए पैसिव वॉइस में चला गया, तो ये एक्टिव वॉइस में जाएगा कि पैसिव वॉइस में, इट्स अर्थ पर डिपेंड करेगा। यहाँ तो दोनों सही हो गया, एक्टिव भी सही हो गया, पैसिव भी सही हो गया। इसमें तो पैसिव वॉइस सही होगा ही नहीं, इसमें तो सिर्फ एक्टिव वॉइस वाला ही चलेगा फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में, दैट शी कांट विन द कॉम्पिटिशन, हाँ है ना? एक ऐसा और देते हैं, आप बना के दिखाइए। This box is too heavy to lift. आपका टाइम शुरू होता है अब, समाप्त होता है अब। देखिए आप कैसे इसका, पहले इसका तो हम हिंदी बताना चाहेंगे। यह बक्सा इतना भारी है कि कोई इसे उठा नहीं सकता है। ठीक है, या दूसरा, इसे उठाया नहीं जा सकता है। उठाया नहीं जा सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है ना इसका हिंदी, हाँ या ना बोलिएगा। तो इसका रिमूव टू भी दोनों तरीके से हो सकता है। दिस बॉक्स
इज सो हैवी, इतना भारी, सो हैवी कि दैट कोई इसे उठा नहीं सकता, वन कांट लिफ्ट इट। इस वन कांट के जगह यहां पर आप चाहें तो नो वन कैन भी लिख सकते हैं, नो वन कैन लिफ्ट इट। ठीक है, आप इस पूरे के बदले गौर से समझिएगा, इस पूरे के बदले आप चाहे तो पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, इट कांट बी लिफ्टेड, इट कांट बी लिफ्टेड। हाँ या ना बोलिए। जितना ये सही उतना ये सही और उतना ये सही, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। बोले सर हम ये लिखना चाहते हैं, ऑप्शन में नीचे पैसिव वॉइस वाला दिया रहे, तब जब ऑप्शन का बात आता है तो फिर ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा, आपको अपने हिसाब से नहीं चलना होगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई। हाँ या ना बोलिए। आइए अब तीसरे टाइप पर चलते हैं। ठीक है, मेन तीसरा टाइप, ये सेंटेंस ऐसा रहेगा, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ठीक है, गौर से समझिएगा जो हम बोल रहे हैं। यहां पर देखिए TOO है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन रहेगा और तब रहेगा 2 + V1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यह बक्सा इतना भारी है कि किसके लिए? मेरे लिए ना, तो मैं इसे उठा नहीं सकता हूं। ठीक है, क्या बनेगा? दिस बॉक्स है इतना भारी कि मैं नहीं उठा सकता हूं, लिफ्ट इट, इसको। बात समझ में आ रहा है? देखिए यही बात है, यहाँ 2 + पॉजिटिव डिग्री, यहां पर आ गया सो, और बाकी जो आपको दिखाना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उसके बदले ये आ गया। यही पास्ट में रहता तो इज के जगह वाज हो जाता, कांट के जगह कुडंट हो जाता। एक एग्जांपल दें, बनाइएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा। The tree was too high for me to climb। आपका टाइम शुरू होता है अब। शाबाश निधि श्री भी। चलिए देखिए, इसका पहले तो हम तो उसी करेंगे कि हम हिंदी बताएंगे। हिंदी बताने से पहले हम एक चीज़ और करेंगे कि इसमें छुपा हुआ क्या लग रहा है आपको। टी और मेरा मामला चल रहा है हॉट होने का, आपको क्या छुपा हुआ लग रहा है? ड्रिंकिंग की टू ड्रिंक, क्या छुपा हुआ है? ड्रिंकिंग छुपा हुआ कि टू ड्रिंक? तो उसको हम लिख लिए। अब इसका हिंदी करेंगे, चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो बनेगा द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट। बोलिए सब अपने मन से कहाँ से लिया है?
बोले थे कि संदर्भ में छुपा हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, टू हॉट की जगह हो गया सो हॉट, और फॉर मी की जगह हो गया दैट आई कांट ड्रिंक इट। इस पर एक उदाहरण और देना चाहेंगे, दें? हाँ, आई एम टू शॉर्ट फॉर दिस ट्री। लीजिए, बनाइए, रिमूव टू कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब, आपका टाइम समाप्त होता है। नहीं, इंटरनेट खराब होगा उनका। अच्छा बताइए, तो इसमें छुपा हुआ क्या लग रहा है? आई एम टू शॉर्ट फॉर दिस ट्री, है ना? ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि मैं इतना नाटा हूं, सम्मानजनक बोलेंगे तो छोटा बोलेंगे, कि मैं इस पेड़ पर चढ़ नहीं सकता हूं। ठीक है, मैं इतना नाटा या छोटा हूं कि मैं इस पेड़ पर चढ़ नहीं सकता हूं। अब इसको रिमूव टू कीजिए, तब कैसे बनेगा? बोलिए, आई एम सो शॉर्ट दैट आई कांट क्लाइंब अप दिस ट्री। इसमें दिस ट्री के बाद अप नहीं लगेगा, इट में खाली ऐसा लगता है, अप बाद में हो जाता है, बाकी ट्री उड़ी है तो आई एम सो शॉर्ट दैट आई कांट क्लाइंब अप दिस ट्री। क्लियर हो गया? देखिएगा, ये टू शॉर्ट था, उसके जगह क्या आ गया? सो शॉर्ट। और फॉर दिस ट्री यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या आ गया? दैट आई कांट क्लाइंब। एक और एग्जाम्पल दें, बोलिए हाँ या ना, आज हो जाए, हो जाए आज। आई एम टू शॉर्ट फॉर द आर्मी। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब, समाप्त हुआ। बत, बताइए कि बताइए कि यहाँ क्या छुपा हुआ है? टू ज्वाइन, आर्मी तो ही है, खाली टू ज्वाइन है ना। यानी हर बार एक के चीजवा है सब में, टू शॉर्ट, लेकिन हर बार बदलते जा रहा, नहीं बदलते जा रहा है। इसका हिंदी लिखते हैं पहले, मैं इतना नाटा हूं या छोटा हूं कि मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता हूं। ठीक है, क्या बनेगा? आई एम सो शॉर्ट दैट आई कांट ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, हर बार बदलते जा रहा है। एक और उदाहरण देना चाहते हैं इसी पर, आज हो जाए आज, बोलिए ना। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, पहले माइक को मुंह के पास लाके बात कीजिए। आई कांट बी सिलेक्टेड हो सकता है, पैसिव वॉइस हो तो सकता है, लेकिन उसका अनुवाद सही कीजिए, आई कांट बी सिलेक्टेड। आई एम टू शॉर्ट फॉर दिस गर्ल। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब, टाइम समाप्त हुआ। हमको लगता ही है। ठीक है, तो इसका अर्थ है मैं इतना नाटा हूं
कि मैं क्या है इस लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बन जाएगा आई एम सो शॉर्ट दैट आई कांट मैरी दिस गर्ल। ठीक है, आप देखिए फिर से, यह देखिए, नहीं नहीं आज देख लीजिए आज। किसके बदले क्या आ गया? तो ये जो फॉर वाला है ना, फॉर पे खत्म होने वाला, फॉर दिस गर्ल, फॉर आर्मी, फॉर द ट्री, इसमें आपको सबसे ज्यादा अपना मेहनत करना पड़ता है दिमाग लगाने के लिए। समझ रहे हैं बात? अगर दिमाग नहीं लगाइएगा इसमें तो वाहू वाहू हो जाएगा। देखिए टाइप 5, ही इज टू इंटेलिजेंट, नहीं, he is too fat not to walk। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? यहां पर हमेशा 2+v1 मिलता था, नेगेटिव अर्थ निकलता था। अब नॉट 2+v1 मिल रहा है तो पॉजिटिव अर्थ निकलेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहां पर फैट लिखना उतना उचित नहीं लग रहा है जितना हम लिखें ही इज टू फिट नॉट टू वॉक। इसका अर्थ निकलेगा कि वह इतना फिट है कि वह चल सकता है, वह इतना स्वस्थ है कि वह चल सकता है। He is so fit that he can walk। यानी नॉट लगा हुआ है तो हाँ का अर्थ निकल रहा है इसमें। देखिएगा, नॉट लगा हुआ है तो हाँ का अर्थ निकल रहा है, और नॉट नहीं लगा हुआ था पहले वाला में, तो ये तो जोक है तो है, ये है, इसमें तो कोई बातें नहीं। 2 फीट की जगह 100 फीट। बात समझ में आया जी? हाँ, T2 नेगेटिव होता है जब यहाँ 2+v1 रहे। जब यहाँ 2+v1 के साथ नॉट जुड़ जाए, गौर से समझिएगा, यहाँ नॉट जुड़ जाए 2+v1 के साथ, तब ये अफर्मेटिव इधर वाला हिस्सा दे देता है अर्थ। यहाँ 2+v1 था, जितना बार पीछे आइए, देखिए, आप देखिए यहाँ पर 2+v1 था, नेगेटिव अर्थ आ रहा था, 2+v1 था, नेगेटिव अर्थ आ रहा था। 2+v1 है, नेगेटिव अर्थ आ रहा है, 2+v1 है, नेगेटिव अर्थ आ रहा है। ठीक है, पीछे चलिए, और भी है पीछे। हाँ, 2+v1 है, देखिए नेगेटिव अर्थ आ रहा है, 2+v1 है, नेगेटिव अर्थ आ रहा है।
तो जहाँ जहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है वहाँ TOO के कारण निगेटिव अर्थ आ जाता है, और जहाँ नॉट लग जाता है तो एगो नॉट का निगेटिव हो गया, एगो TOO का निगेटिव हो गया, तो निगेटिव निगेटिव मिल करके क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। समझ रहे हैं बात, इसलिए पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, माइनस माइनस मिलके एगो नॉट ई वाला निगेटिव हो गया और 2 का निगेटिव हो गया, दोनों निगेटिव मिल गया तो बन के मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव। ये जो हम एक्सप्लेनेशन अभी दिए कि 2 को निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गया, वो बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन यही बकवास वाला ही एक्सप्लेनेशन समझ पाते हैं सब लोग, तो मेरा मजबूरी हो जाता है कि हम बकवास वाला एक्सप्लेनेशन बोलें क्योंकि क्योंकि सबको समझ में नहीं आता कि भाई इंग्लिश है, एक्सेप्ट करो, लॉजिक चाहिए, तो फिर हम देते लॉजिक लीजिए, जब सब वैसे ही समझना चाहते वैसे ही समझ लीजिए। ये कोई कारण नहीं है बच्चे, ये बस है भाई मेरे कि ये ऐसे ही होता है दुनिया में यूज। भाषा ना है, विज्ञान नहीं ना है कि इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कीजिएगा। यही प्रचलित है, यही अर्थ इसका प्रचलित रहा शुरुआत से ऐसे ही। लेकिन हम लोग अर्थ लॉजिक खोजते हर चीज के पीछे। तो चलिए, ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? हाँ, अब हम बताना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा, कि इतना चीज़ आप फार्मूला पे सीख लिए, लेकिन बहुत सारा ऐसा सेंटेंस मिलेगा ना जिसमें आपको फार्मूला फेल हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला फेल हो जाएगा और वहां आपको अर्थ समझना पड़ेगा। छठा पॉइंट देखिए, देखिए हम लिख रहे हैं ही हैज टू मेनी फ्रेंड्स। अब यहां पर क्या है, टू नहीं है, टू मेनी है और उसके साथ प्लूरल नाउन है। इसका अर्थ निकल रहा है उसे जरूरत से ज्यादा दोस्त हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर TOO मन तो जरूरत से ज़्यादा होता ही है, तो टू फ्रेंड्स काहे नहीं लिख दिए, मेनी काहे लगाए? तो हमने आपको पढ़ाया है कि टू एडवर्ब है, सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ाया था, और फ्रेंड्स नाउन है। एडवर्ब का उपयोग नाउन के लिए कभी नहीं करते हैं, इसलिए बीच में इस प्लूरल नाउन के चलते मेनी को लाना पड़ा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ एक ये भी बता दें कि अगर कोई इसका रिमूव टू ऐसे कर दे कि ही हैज रादर फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स भाई साहब नाउन है और रादर भाई साहब एडवर्ब है। एडवर्ब और नाउन एक दूसरे के साथ नहीं आता है भाई साहब, ये गलत है सेंटेंस। एडवर्ब जो है नाउन की विशेषता नहीं बताता है। तो बोलिए क्या बनाना पड़ेगा सर इसका? तो इसका बनेगा सर ऐसे, जब आप ऐसा लिखते हो उसे ज़रूरत से ज़्यादा दोस्त है, इसका मतलब आप कहना चाहते हो उसे जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा दोस्त है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? ही हैज मोर फ्रेंड्स। किससे ज्यादा? मोर देन इट इज प्रॉपर या इट इज फेयर, देन इट इज फेयर या प्रॉपर। ठीक है, अब इट इज फेयर या प्रॉपर की जगह बोल सकते हैं देन ही शुड हैव, जितना उसके पास होना चाहिए, ही शुड हैव। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर टू मेनी फ्रेंड्स के जगह आ गया मोर फ्रेंड्स, और यहाँ पर दैट लिख दिए हम गलती से, दैन लिखना चाहिए, मुंह से बोल रहे हैं दैट। दैन ये कॉम्परेटिव डिग्री आया इसलिए दैन लगा। ठीक है, और ये सेंस के हिसाब से आया।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते थे, इट इज़ फेयर, या प्रॉपर के जगह इट इज़ रिक्वायर्ड। जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा दोस्त है। दोस्त ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन उसको जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा दोस्त है। रिक्वायर्ड भी लिख सकते थे। ये अर्थ पर है, और अर्थ जितना आप निकालें उतना बना सकते हैं। नहीं समझा पाए सबको? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बार और क्यों समझा दें। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। देखिए, ही हैज़ बाउट, उसने खरीदा है। क्या खरीदा है भाई? टू मेनी शर्ट्स। मतलब जितना शर्ट ज़रूरत है उससे ज़्यादा खरीद लिया। देखिए वही चीज़ है ना, देखिए टू मेनी है, उसके बाद प्लूरल नाउन है। अब आपको रिमूव टू करना है, तो इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया? उसने ज़रूरत से ज़्यादा शर्ट्स खरीद लिया। ठीक है, उसने ज़रूरत से ज़्यादा शर्ट्स खरीद लिया। क्या होगा? ही हैज़ बाउट कितना शर्ट्स? ज़्यादा, मोर शर्ट्स। किससे ज़्यादा? देन इट इज़ रिक्वायर्ड। या देन इट इज़ फेयर, देन इट इज़ प्रॉपर, या देन ही नीड्स, जितना उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा। बोले ये तो नया आ गया सर। हम बोले तो कि अर्थ पे है, अर्थ पे तो हमेशा कुछ ना कुछ नया आते रहेगा। देन ही मोर शर्ट्स देन ही नीड्स, जितना उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा खरीद लिए। समझ में आया? हेलो? नहीं, कुहड़ कुहड़ क्यों रहे आप लोग, हम बताते हैं। क्योंकि ये वाला हिस्सा में आपको अपना समझ करके करना पड़ रहा है, और जब जब अंग्रेजी समझ के करने का बारी आता है सबको लगने लगता है कि कितना टेढ़ा है यार। और जब तक अंग्रेजी फार्मूला पर चलते रहता है, हाँ आसान है आसान है आसान है, अंग्रेजी फार्मूला पे चलता ही नहीं है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फार्मूला पे ला दी जाती हैं ताकि आप पे स्कोर कर लीजिए एग्ज़ाम में सीखना थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन उसको आप एकदम ऑल इन ऑल मत मान के चलिए फार्मूला को, नहीं तो आगे चल के अच्छी चीज़ें सीखने में मुश्किल होंगी। उससे बेसिक, फार्मूला से बेसिक सही कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ले आइए और फिर आगे बढ़ जाइए। फार्मूला को छोड़ दीजिए आगे बढ़ के एडवांस लेवल में जाके, तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? कुछ लोग क्या करते हैं कि ये वाला इट इज़ को इस तरह के वाक्यों में गायब कर देते हैं। कहते हैं ही हैज़ बाउट मोर शर्ट्स दैन रिक्वायर्ड, दैन फेयर, दैन प्रॉपर। वो भी 100% करेक्ट होता है। अब वो इट इज़ किस आधार पे गायब होता है वो सब पढ़ना है, रिलेटिव प्रोनाउन में चलेंगे तब। रिमूव टू का इति श्री रेवाखंडे सप्तमोध्याय समाप्त भव हो गया। लेकिन 2 पॉइंट हम और ऐसा बताना चाहते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछता है। आप जानना चाहेंगे तो हम बता देंगे। ही इज ओनली टू ऑनेस्ट। अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? ओनली टू मिल रहा है। इसको रिमूव करने के लिए कहे तो चुपचाप हटा के वेरी लगा दीजिए। ही इज वेरी ऑनेस्ट, हो गया। दोनों का अर्थ एक ही है, ओनली टू के बदले। और ओनली टू के बाद आपको पॉजिटिव डिग्री ही मिलेगा। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहे चाहे एडवर्ब रहे। पॉइंट नंबर 8, ही इज नन टू ऑनेस्ट।
ठीक है, अब इसमें नन टू मिल गया तो इसको हटा के नॉट वेरी लगा दीजिए रिमूव टू करने के लिए। इसका मतलब नहीं कि नन टू गलत है, नहीं, आपको रिमूव टू करने कहा जा रहा है इसलिए हम हटाने कर रहे हैं, बाकी है तो दोनों सेम है, दोनों का अर्थ भी करेक्ट है, इसमें भी पॉजिटिव डिग्री मिलेगा। ही इज नन टू ऑनेस्ट मतलब ही इज नॉट वेरी ऑनेस्ट, ही इज ओनली टू ऑनेस्ट मतलब ही इज वेरी ऑनेस्ट। और हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि टू की जगह पर वेरी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला याद रखिएगा, टू गुड बराबर वेरी गुड होता है, एक्सेप्शन है। अभी थोड़ा देर पहले हमने बोला था कि टू की जगह पर वेरी नहीं लगा सकते, लेकिन टू गुड की जगह वेरी गुड लगाते हैं। अब हो गया तीसरी रेवाखंडे। बोले सर अब सब बन जाएगा, नहीं, इसमें जो अर्थ पर बेस्ड रहेगा वो आपको दिक्कत देते रहेगा, वो हर बार पूछना पड़ेगा आपको हमसे। बात समझ में आया, हाँ कि ना? चलिए थोड़ा सा इसका कॉमन एरर का पॉइंट देख लें, देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? बस एक वो पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, और उसी से बार बार पूछता है एग्जाम में। देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? ही इज टू फैट दैट ही कांट वॉक। देखिए यहां पर क्या यूज किया गया है, टू फैट, और उसके बाद क्या यूज किया गया है, दैट क्लाउज। देखिए यहाँ टू प्लस पॉजिटिव डिग्री है, हाँ या ना बोलिएगा, और यहाँ पर क्या है, दैट क्लाउज है। ये कॉम्बिनेशन में अगर ऐसे सेंटेंस बनाया जाए तो इस सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसको आप दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं इस सेंटेंस को, या तो आप कर सकते हैं ही इज टू फैट टू वॉक, ऐसे करेक्ट कर दीजिए, सही हो जाएगा। क्या हो गया, टी डबल और टू प्लस पॉजिटिव डिग्री के बाद हमेशा टू प्लस भी वन ही आना चाहिए, दैट क्लाउज नहीं आना चाहिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है इसको सही करने का, ही इज सो फैट दैट ही कांट वॉक। देखिए ये सेंटेंस भी सही हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर टू के जगह सो प्लस पॉजिटिव डिग्री कर दीजिएगा, तब दैट क्लाउज अलाउड है। जबकि अर्थ दोनों का एक ही है, ही इज टू फैट टू वॉक, ही सो फैट दैट ही कांट वॉक, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन आपको ध्यान देना है कि इसके साथ कॉम्बिनेशन इसका ही बनता है, इसका ही कॉम्बिनेशन बनता है, और इसके साथ इसका ही कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कॉम्बिनेशन उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। बस यही एक पॉइंट पे कॉमन एरर पूछता है रिमूव टू में, और कोई पॉइंट पे नहीं पूछता है। अच्छा हाँ, दूसरा पॉइंट पे क्या पूछ सकता है, देखिएगा दूसरा पॉइंट जो कॉमन एरर का पूछने का है वो ये है कि टी डबल ओ टू के बाद, गौर से समझिएगा जो हम बोल रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री तो आता है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री जो आता है इससे जो सिचुएशन पता चलता है, अनप्लीजेंट सिचुएशन बताता है, ये अनप्लीजेंट सिचुएशन बताता है। इसीलिए अगर ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं कि ही इज टू ऑनेस्ट, ये सही होगा कि गलत होगा? अनप्लीजेंट मतलब खराबी की अच्छाई, खराबी है, अच्छाई बता रहा, तो इसलिए यहाँ पर टी डबल ओ टू का उपयोग गलत है। तो बोले सर क्या लिखें? अब यहाँ पर आप चाहें तो वेरी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, वेरी लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक्सट्रीमली लिख सकते हैं। बस यही दो पॉइंट है रिमूव टू के कॉमन एरर का।
अब बाकी रिमूव टू चेंज करने के लिए पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि रिमूव टू कीजिए। या तो आप 10th के एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड से तो ट्रांसलेशन पूछ सकता है, तो सब जितना टाइप है सबका ट्रांसलेशन हम बता दिए, बोलिए हाँ कि ना। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो रिमूव टू में आपके लिए ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, रिमूव टू कैसे बनता है इंपॉर्टेंट नहीं है। सीखते हैं तो हानि नहीं कर जाएगा, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमने वो भी बताया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोर्स सबके लिए है, हर इंसान के लिए, चाहे वो अंग्रेजी किसी उद्देश्य से पढ़ रहा हो, ये सबको करना है। ये जो कॉमन एरर पॉइंट हमने बताए कंपटीशन के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही, बोलते या लिखते समय इस तरह का उल्टा पुल्टा कर देंगे तो गलत माना जाएगा। तो क्या आपको ऐसा अलाउड है कि बोलते समय गलत बोलिए, ऐसा अलाउड है कि लिखते समय गलत लिखिए? बिल्कुल अलाउड नहीं है। मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ ना बोलिएगा। रिमूव टू का इति श्री रेवा खंडे हो गया। इसी के साथ रिमूव टू यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।